तो ये तुम्हारा वहम भी हो सकता है। नहीं नदीम, ये मेरा वहम नहीं है। मैंने सब कुछ होशो हवास में देखा है, महसूस किया है। जब आप नई जगह होते हैं तो आपको नींद नहीं आती है ठीक से, तो अक्सर ऐसे ख्वाब बेचैन करते हैं। नई जगह? नदीम, क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहीं तो गुजारी है, मेरे माँ बाप का घर है। पहले कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मुझे एक मीटिंग में जाना है, लेट हो रहा हूँ, बाद में बात करें। नदीम, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे साथ जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये बातें तो सिर्फ मैंने सुनी थी और अब मेरे साथ हो रही हैं। ओके ओके, मैं ऑफिस से आते हुए तुम्हें साथ लेता आऊंगा। मेरे सामने रहोगी तो तुम्हारा ठीक से ख्याल रख सकूंगा। जी ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी, इतनी देर लगा दी आपने। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आपने कहा 10 मिनट में आ जाएंगी। बेटा, जब मैं हाजिन खाला के पास पहुंची तो तुम्हें तो पता ही है उनके रूहानी मामलात होते हैं। वो तिलावत कर रही थी, मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। ठीक किया आपने। आपने बताया उन्हें? क्या हुआ अम्मी, आप चुप क्यों हो गई? सब मुझे परेशान कर रही हैं आप। बेटा, परेशान तो मैं खुद बहुत हो गई हूँ। क्या मतलब? मैंने रात वाली बात जब खाला हाजिन को बताई तो उन्होंने कहा ये सब काले जादू की अलामत है। अम्मी, आप इतनी पुरानी बातें कैसे कर सकती हैं? मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, आपको लगता है मैं इन बातों पर यकीन करूंगी? ठीक है बेटा, लेकिन इन सब बातों की हकीकत को हम झुटला तो नहीं सकती ना। मुझे ये बताओ, जिंदगी और मौत किसके हाथ है? जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला के हाथ में। बेशक, लेकिन लोग कत्ल भी तो करते हैं ना। ठीक उस तरह इन ताकतों का इस्तेमाल बहुत बड़ा गुनाह है। अगर लोग फिर भी करते हैं, फिर इन गुनाहों की सजा आखिरत में वो पा भी लेते हैं। ठीक कह रही हैं। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो ये सब गुनाह करते हैं। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बैठो। कितनी अच्छी है ना ये दुआ बीबी, सबसे कितनी प्यार और इज्जत से बात करती हैं। लेकिन ये बड़ी आपा और छोटी आपा बेचारी को सुकून से रहने ही नहीं देती। क्या कर रही हो? जी बीबी जी, वो मैं सफाई कर रही थी। कहीं सफाई करते करते ना हमारे घर का सफाया मत कर देना, समझी? बीबी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं कितने सालों से आपके यहाँ काम कर रही हूँ। अच्छा बस बस, अपनी कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, और दोबारा इस कमरे में मत आना, समझी? जी। सफाई। अम्मी, चाय। शुक्रिया बेटा।
अम्मी, ये बॉटल किस चीज की है? बेटा ये खाला हाजिर ने तुम्हारे लिए भिजवाया दम करके। वो कही थी जब भी तुम कुछ वैसा महसूस करो तो एक घूंट इसमें से पी लिया करना। जी ठीक है। और उन्होंने ये भी हिदायत की है कि मुसलसल सूरह नास और सूरह फलक का वर्द जारी रखो। ठीक है, पढ़ लूंगी। आपने उनसे ये कहा था कि मेरे हक में दुआ करें। हाँ बेटा, कहा था। वो तो वैसे भी हर किसी के लिए बहुत दुआ करती है, बिलखुसूस तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है, तुम्हें घुट्टी भी उन्हीं के हाथ की दी गई थी। बस बेटा जैसा उन्होंने समझाया वैसे ही करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। अम्मी, वो नदीम का फोन आया था अभी। अच्छा, क्या कह रहा था? कह रहे थे कि ऑफिस से वापसी पर मुझे घर ले जाएंगे। वो सब तो ठीक है बेटा, मगर ऐसी हालत में मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकती। मियाँ, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? नदीम मेरा बहुत ख्याल रखता है। तुम जब माँ बनोगी ना, तब मुझे बताना औलाद के लिए परेशान होना या ना होना माँ के इख्तियार में होता है कि नहीं। कुछ नहीं होगा। चाय पिए। इंशाल्लाह।